इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस नक्शे पर टिकी हैं जहां समंदर की लहरों से ज्यादा बारूद की गंध आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, उसने ग्लोबल मार्केट की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अप्रैल 2026 का यह हफ्ता इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि 2 हफ्तों के जिस सीज फायर की उम्मीद दुनिया लगाए बैठी थी, वो अब कांच की तरह टूटती नजर आ रही है। उधर पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता का जो हाल हुआ है, उसने साउथ एशिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का यह ट्रायंगल किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकता है। लेकिन जब दुनिया की बड़ी ताकतें पश्चिम की आग बुझाने में उलझी हैं, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा साइलेंट मूव चला है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। आखिर क्या वजह है कि जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर हैं, तब भारत अपनी पूरी ताकत अपनी उत्तरी सीमाओं पर झोंक रहा है? क्या भारत को किसी ऐसी बात की भनक लग चुकी है जो आने वाले कुछ महीनों में पूरे एशिया का नक्शा बदलने वाली है? चीन को शायद यह गलत फहमी हो गई थी कि दुनिया का ध्यान भटका हुआ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में अपनी पुरानी हरकतों को फिर से दोहरा सकता है। कभी गांवों के नाम बदलना, तो कभी नक्शों में छेड़छाड़ करना। ये चीन की पुरानी फितरत रही है, लेकिन 2026 का ये भारत अब सिर्फ कागजी विरोध दर्ज नहीं कराता। भारत ने चीन और पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने के लिए अपनी जंगी तैयारियों का गियर बदल दिया है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि भारत ने अचानक हाई अल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी एयर पावर को जिस रफ्तार से बढ़ाया है, उसकी मिसाल पिछले 3 दशकों में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हिमालय की चोटियों पर उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है प्रचंड। नाम जितना दमदार है, इसका काम उससे कहीं ज्यादा घातक है। भारत ने फैसला कर लिया है कि अब चीन से लगती एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी पर सिर्फ निगरानी नहीं होगी, बल्कि वहां आसमान का नया राजा तैनात होगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक ऐसा तूफान भारत लेकर आ रहा है जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता ने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये कोई साधारण अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। ये भारत की उस इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने उन ऊंचाइयों पर उड़ने और लड़ने की काबिलियत हासिल की है, जहां दुनिया के सबसे महंगे हेलीकॉप्टर भी दम तोड़ देते हैं। चीन अक्सर अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों और ड्रोन के दम पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच असली जंग तकनीक से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका हथियार वहां की पतली हवा में सांस ले पा रहा है या नहीं। भारत ने अपनी आर्मी और एयर फोर्स के बेड़े में इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या को जिस तरह से बढ़ाया है, उसने चीन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। बीजिंग अब ये सोचने पर मजबूर है कि अगर भारत ने अपने सैकड़ों प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख और अरुणाचल के मोर्चे पर उतार दिया, तो उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ कबाड़ बनकर रह जाएंगी। प्रचंड की सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझिए। हिमालय की चोटियों पर हवा बहुत पतली होती है, वहां ऑक्सीजन कम है और इंजन को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अमेरिका का मशहूर अपाचे हेलीकॉप्टर भी एक सीमा के बाद घुटने टेकने लगता है, लेकिन प्रचंड को बनाया ही इसी नरक जैसी परिस्थितियों के लिए गया है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी करीब 16000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, वो भी भारी हथियारों के साथ। इसका मतलब यह है कि अब सियाचिन जैसे इलाकों में भी भारत के पास एक ऐसा शिकारी मौजूद होगा जो बादलों के बीच से निकलकर दुश्मन का काम तमाम कर देगा। लेकिन बात सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के लोहे के ढांचे की नहीं है। असली जादू इसके अंदर लगे उन हथियारों और सिस्टम्स में है जिन्हें भारत ने 2026 की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया है। भारत अब अपने हेलीकॉप्टर्स को स्मार्ट शिकारी बना रहा है। इस मिशन के 2 सबसे बड़े नायक हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइलें। ये दोनों ऐसी गाइडेड मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों को लोहे के मलबे में बदल सकती हैं। हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ये दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार पायलट ने टारगेट लॉक किया और बटन दबाया तो फिर दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस मौत के फंदे से नहीं बच सकता।
ध्रुवास्त्र इसी का और भी एडवांस वर्जन है, जिसे खास तौर पर हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए तैयार किया गया है। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये कई किलोमीटर दूर खड़े एक छोटे से बंकर को भी निशाना बना सकती है। चीन के पास जो जेड-10 हेलीकॉप्टर हैं, उनके मुकाबले प्रचंड और इन मिसाइलों की जोड़ी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। चीन का हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ों पर उस फुर्ती से काम नहीं कर पाता जिसकी जरूरत हिमालय के मोर्चे पर होती है। यही वजह है कि भारत अब अरुणाचल प्रदेश में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए प्रचंड की तूफानी तैनाती कर रहा है। आज के दौर में युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब सिर्फ बड़े जहाज या टैंक ही खतरा नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले छोटे छोटे ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। आपने देखा होगा कि कैसे हालिया जंगों में सस्ते ड्रोन्स ने करोड़ों के हथियारों को बर्बाद कर दिया। भारत ने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। इसीलिए 2026 के इस नए अपग्रेड में भारत अपने हेलीकॉप्टर्स पर खास तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा रहा है। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे भेदना किसी भी दुश्मन ड्रोन के लिए नामुमकिन होगा। ये तकनीक भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देती है जो अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ प्रचंड की रफ्तार, दूसरी तरफ हेलिना और ध्रुवास्त्र जैसी अचूक मिसाइलें, और ऊपर से ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस। ये कॉम्बिनेशन किसी भी दुश्मन के लिए एक डरावना सपना है। भारत अब अपने हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर बना चुका है, जो ड्रोन के हमलों को न सिर्फ रोक सकता है, बल्कि उन्हें हवा में ही जाम कर सकता है। चीन को सबसे ज्यादा मिर्च इसी बात की लग रही है कि भारत अब रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले हमें हर छोटी चीज के लिए रूस या अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन प्रचंड की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग अब वर्ल्ड क्लास है। अरुणाचल प्रदेश में चीन जो नाम बदलने का बचकाना खेल खेलता है, उसका जवाब भारत अब जमीन पर दे रहा है। वहां की ऊबड़ खाबड़ जमीन और गहरी घाटियों में प्रचंड जैसा हल्का और फुर्तीला हेलीकॉप्टर ही सबसे कारगर हथियार है। ये उन संकरी गलियों से भी निकल सकता है जहां बड़े फाइटर जेट्स नहीं जा सकते। भारत का ये जो प्लान है, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। हम अब उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जहां हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। अब हम एक्टिव डिफेंस की नीति पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम उसके घर में घुसकर उसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर की तैनाती उसी सोच का हिस्सा है। ये दुश्मन को ये बताने के लिए काफी है कि अगर हिमालय की चोटियों पर जंग हुई तो भारत के पास वो ब्रह्मास्त्र तैयार है जो पहाड़ों का सीना चीरकर भी अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो वहां की हालत और भी नाजुक है। एक तरफ उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है और दूसरी तरफ भारत का ये बढ़ता रक्षा बजट और आधुनिक हथियार उनकी नींद उड़ा रहे हैं। एलओसी पर प्रचंड की तैनाती का मतलब है कि घुसपैठ की हर कोशिश अब आसमान से ही खत्म कर दी जाएगी। भारत ने अपनी आर्मी एविएशन को जिस तरह से रीस्ट्रक्चर किया है, उसे रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है। यानी अब किसी भी हमले का जवाब देने में घंटों नहीं बल्कि चंद मिनट लगेंगे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अगर और बढ़ा तो सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो सकती है। ऐसे में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए चाहे वो कोयले का उत्पादन हो या फिर सीमाओं पर प्रचंड की तैनाती, भारत हर मोर्चे पर अपनी ताकत को डबल कर रहा है। ये 2026 का भारत है जो अपनी शांति की कीमत जानता है और उस शांति को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत के इस कदम ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी खलबली मचा दी है। कई देश अब प्रचंड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये हेलीकॉप्टर हिमालय की सबसे कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकता है तो ये दुनिया के किसी भी कोने में कामयाब होगा। चीन की हर चाल, चाहे वो अरुणाचल का मुद्दा हो या समंदर में दादागिरी, अब उसे हर जगह भारत की तरफ से एक ठोस और मजबूत दीवार का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन अपनी इन हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत को अपनी इन तैयारियों को और भी ज्यादा आक्रामक बनाना होगा। जिस तरह से भारत ने अपनी उत्तरी सीमा पर प्रचंड का जाल बिछाना शुरू किया है, उससे एक बात तो साफ है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
भारत ने अपनी शांति की अपील को अपनी ताकत के साथ जोड़ दिया है और इतिहास गवाह है कि दुनिया उसी की बात सुनती है जिसकी मुट्ठी में ताकत होती है। आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। एक तरफ ईरान का फ्रंट खुला हुआ है, जहां अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप अपनी पूरी उत्तरी सीमा को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। ये जो 2026 की नई जंगी बिसात है, इसमें भारत ने अपने पत्ते बहुत ही समझदारी से खेले हैं। अब देखना यह होगा कि चीन भारत की इस प्रचंड चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या वो अपनी विस्तारवादी नीति को पीछे हटाएगा या फिर हिमालय की चोटियों पर एक नया टकराव देखने को मिलेगा। भारत की यह तैयारी सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए है। हम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, हम लीड कर रहे हैं। प्रचंड हेलिना, ध्रुवास्त्र और ये एंटी ड्रोन सिस्टम सिर्फ हथियारों के नाम नहीं हैं, ये भारत के उस अटूट हौसले का प्रतीक हैं जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारतीय आकाश की रखवाली वो बाज कर रहे हैं जिन्हें कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता और जिनकी पकड़ से कोई भी बच नहीं सकता।